बच्चों आपको क्या पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया फैक्टराइज द फॉलोइंग, चलिए समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है या फिर फैक्टर्स क्या होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम। देखिए एक नंबर है 10, क्या हम इसे टू पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू टू इंटू वन भी लिख सकते हैं। अब इस 10 के 3 पार्ट कर दिए हमने मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, 5, 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन। अगर रिवर्स सोचते हैं मतलब 5 इंटू टू इंटू वन करते तो सेम वही नंबर हमें मिलेगा। ओके, अब देखिए इसी नंबर को अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूं, 10 स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, 5 इंटू टू इंटू वन का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम? 5 इंटू 5। 2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 2 इंटू टू इंटू वन का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यह जो लेफ्ट साइड में 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर कितना आता है? 100। अब ये जो हमने 100 के पार्ट्स किए हैं, ओके, नंबर के फॉर्म में लिखा है, 100 को इनटू के फॉर्म में हमने लिखा है। ऑल दीज आर सेड टू बी द फैक्टर्स ऑफ 100। अब सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो 100 ही आएगा। ये बात होगी नंबर की। क्या हम किसी वेरिएबल्स वाले टर्म्स को फैक्टराइज कर सकते हैं? बात करें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जैसे कि देखिए हमने एक फॉर्मूला देखा है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों कहते हैं वो भी समझ लीजिए। ओके, अब देखिए ना, अब यहां हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो साइड्स पता है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। क्या हम लेफ्ट हैंड साइड को यहां सॉल्व कर सकते हैं? राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी दिए एक्सपांडेड फॉर्म में, लेकिन ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या हम a प्लस बी का? देखते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं a प्लस बी दी होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर है तो क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि 10 का स्क्वायर हम लिखेंगे 10 इंटू 10, या तो किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते तो सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यह ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसे हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, होल स्क्वायर है, a प्लस बी ब्रैकेट दी होल स्क्वायर है, इसे हमने मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि अभी 10 को किया था हमने, 10 को कैसे लिखा था? 5 इंटू टू। ठीक है, या तो 10 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसे और भी स्प्लिट कर सकते हैं। कोई भी नंबर को हम सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां हम बोलेंगे 10 इज अ फैक्टर ऑफ 10 स्क्वायर, या तो 100 लिख लीजिए। ठीक है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। ओके, वैसे ही जब a प्लस बी दी होल स्क्वायर रहेगा तो सिंगल ब्रैकेट इंटू सेम ब्रैकेट अगर करते हैं तो हर एक ब्रैकेट जो रहेगा इसका फैक्टर रहेगा। ठीक है, बहुत आसान है। किसी भी ब्रैकेट का स्क्वायर दिया, उससे दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते तो हर एक ब्रैकेट इसका फैक्टर कहलाएगा। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस हम लेने वाले एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। ओके, अब देखिए इस सेकेंड क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज कंप्लीटली, सिर्फ इतना दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्वेश्चन क्या देखिए, सब क्वेश्चन नंबर 1, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। बहुत सिंपल और आसान तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ध्यान दीजिए अच्छे से और समझ लीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। सबसे पहले देखिए स्क्वायर कौन से टर्म में, फर्स्ट में है लास्ट में। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट दोनों में स्क्वायर के फॉर्म में टर्म्स दिए हैं, पहले में दिया एक्स स्क्वायर और लास्ट में दिया वाई स्क्वायर। तो इसे पहचानना बहुत आसान है, कौन से स्क्वायर वाले टर्म्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिए हुए हैं। क्या हम इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बताया हाउ टू एक्सपांड यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां हमें दिख रहा है कि 9x स्क्वायर, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और x स्क्वायर क्या है? x का स्क्वायर है। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? 3x दी होल स्क्वायर।
अगर आप इसे रिवर्स सॉल्व करते हैं 3x का स्क्वायर लोगे तो यही आंसर आएगा। वैसे ही यहां थोड़ी दूर पे लिखना है हमें 16y स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। y स्क्वायर मतलब y, और दी होल स्क्वायर लिख लीजिए। क्या 16y स्क्वायर किसका स्क्वायर आएगा? 4y दी होल स्क्वायर आएगा। ओके, अब थोड़ा रुक जाइए यहां, अब एक आइडेंटिटी रिकॉल कर लेते हैं हम। ओके, क्या आइडेंटिटी हमारे पास? a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये बेसिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यहां ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी दी होल स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को हम रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लेफ्ट साइड में, ओके, जो कि एक्सपांशन किसका है? इस राइट साइड का, a प्लस बी दी होल स्क्वायर। ओके, अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है एक्सपांडेड फॉर्म में, जैसे कि ये क्वेश्चन है एक्सपांडेड फॉर्म में, इस क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके होल ब्रैकेट के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने इसे इस ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उसे फैक्टराइजेशन फॉर्म जो है लास्ट फॉर्म है उसे लिखना आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म स्क्वायर आ गया है ए स्क्वायर, लास्ट टर्म स्क्वायर आ गया है बी स्क्वायर। तो ये जो 3x और 4y है ये क्या है? वैल्यू ऑफ ए और बी है। ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टर्म आ गया, बस बीच में क्या है? 2ab, तो लिख लीजिए 2a क्या है हमारा? a की जगह लिखेंगे 3x। ओके, a की जगह लिखेंगे 3x और b की जगह क्या लिखेंगे हम? b की जगह लिखेंगे इट इज व्हाट? 4y, इट इज 4y और फिर प्लस लिख लेना है। समझा? सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, जो स्क्वायर टर्म है उसको ब्रैकेट के फॉर्म में, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना है आपको। ये आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक्सपांडेड फॉर्म का फर्स्ट और लास्ट टर्म आ जाएगा, जिससे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। a 3x है, 4y है, बीच में क्या है? 2ab, तो 2a मतलब 3x और b मतलब 4y आपको लिख लेना है। उसके बाद आप लिखोगे यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो राइट साइड तो लेफ्ट है और लेफ्ट राइट में लिख लेना है। तो इससे हम ये फॉर्म यूज करके या तो ये आइडेंटिटी यूज करके कैसे लिखेंगे? इसको कंप्लीट ब्रैकेट के स्क्वायर के फॉर्म, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिखा जाएगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखेंगे? a प्लस बी दी होल स्क्वायर, लेकिन a क्या है हमारा? 3x और b क्या है? 4y होल स्क्वायर लिख लीजिए। लेकिन इसको तो हमें फैक्टराइज करना है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फैक्टराइज होता क्या है। जब होल स्क्वायर है तो इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना जरूरी है। ब्रैकेट का स्क्वायर है तो यही ब्रैकेट हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3x प्लस 4y। होप सो कि समझ में आया होगा ये फैक्टराइजेशन। चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। नाउ सब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से देखिए, स्क्वायर टर्म्स पहला वाला लास्ट टर्म है, तो क्या करेंगे हम? उसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 किसका स्क्वायर है? 2, s को ऐसे ही लिखिए और होल स्क्वायर लिख लीजिए। चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 है, s का स्क्वायर s स्क्वायर है। वैसे लास्ट टर्म को भी लिखना है आपको। 25 किसका स्क्वायर है? 5, और साथ में t लिख लीजिए, होल स्क्वायर लिखिए। चेक कीजिए, 5 स्क्वायर 25, t स्क्वायर कितना होगा? t स्क्वायर, या प्लस लिख लेते हैं। फिर से क्या करेंगे हम? यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या है हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी? a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो हमें सीधा सीधा पता है। इसको थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अगर इसका आंसर ये है तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर। अब देखिए, ये गिवन क्वेश्चन इस फॉर्म में है, a स्क्वायर बी स्क्वायर ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, उसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख लिए। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4s, ये a हो जाएगा, और ये 5t क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है ना, देयरफॉर देखिए यहां बीच में 2ab है, तो a पता है b पता है, तो यहां पहले आप लिख लीजिए 2, a क्या है हमारा? 2s a है, तो यहां लिख लीजिए 2s, और b क्या है? 5t है, और साथ में ये प्लस साइन लिख लीजिए। तो आ गया ये किस फॉर्म में आ गया? इस लेफ्ट हैंड साइड
आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड में आ गया। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमें लिखा यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप रहेगी, इट इज व्हाट 2s, ओके 2s प्लस, जैसे a प्लस b है तो a 2s है, b 5t है, 5t दी होल स्क्वायर, लेकिन हमें तो फैक्टराइज करना है ना, तो इसे 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख लेना है। इसी 2s प्लस 5t, 2s प्लस 5t, ये हो गया फैक्टराइजेशन। आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।